के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो आप 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में क्या है कि आप 10 टाइम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा, मीन सिंगल ही ऑब्जेक्ट ऐसे कंटेनर कंटेन करके रखता है। तो हमारे पास बीन स्कोप में दो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बीन स्कोप का फर्स्ट टाइप होता है सिंगलटन टाइप बीन स्कोप। इसके अंदर बीन स्कोप क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट एंड सेशन। तो रिक्वेस्ट एंड सेशन हम यूज करते हैं वेब एमवीसी मींस एमवीसी में चलेंगे तो पढ़ेंगे रिक्वेस्ट एंड सेशन। अभी प्रोटोटाइप और सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। ठीक है, तो बीन स्कोप, तो बीन स्कोप मींस कितने बीन स्कोप को एक्चुअली बीन स्कोप है क्या? क्या है बीन स्कोप? व्हाट इज बीन स्कोप? स्कोपिंग, स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ बीन मींस ये डिसाइड करता है कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ठीक है, स्कोप 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 ऑफ बीन क्या है? it decides it decide how many objects should be created. It decides how many objects should be created for Spring Bean. It has it has it has four types of scope. First one is singleton type. Singleton type. Singleton. Second one is prototype. And next one, request. सेशन। तो रिक्वेस्ट और सेशन हम समझेंगे स्प्रिंग एमवीसी में। एमवीसी में इसका क्या स्कोप है, कैसे वर्क करता है। स्प्रिंग कोर में सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। सिंगलटन जो स्कोप है ये बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग कंटेनर एग्जीक्यूट करता है। बाय डिफॉल्ट सपोर्ट किसको करता है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे। अब प्रोटोटाइप में कितने, जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उस टाइम पे क्रिएट किए जाए, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तो क्रिएट नहीं होंगे। तो सिंगलटन और प्रोटोटाइप में डिफरेंस समझ में आया? बोलो। इसलिए इसको बोलते हैं ईगर लोडिंग। और प्रोटोटाइप क्या होता है आपका? लेजी लोडिंग। बिना बोले पहले से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। प्रोटोटाइप लेजी लोडिंग, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए लेजी लोडिंग है। सिंगलटन जो होता है वो क्या होता है? ईगर लोडिंग। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क या स्प्रिंग ऐसे कंटेनर हम बोल सकते हैं, ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है और ये ईगर लोडिंग होता है। मींस आपके लिए पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मींस प्रिपेयर करके अपने पास रखता है कि जब यूजर को रिक्वेस्ट होगी तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा।
बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या करता है, ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसका वही सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट एक काम करते हैं, स्कोप बीन स्कोप समझने से पहले हम चलते हैं सिंगलटन पैटर्न देखते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे करता है, फिर हम ये आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, चले स्टार्ट करें। यस सर। हाँ, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे वर्क करता है। अच्छा, one minute। यस सर। तो क्या होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन, हैप्पी मालूम है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। यस सर, एक ही ऑब्जेक्ट देना होता है मतलब सबको, ताकि मेमोरी हम सेव कर सकें। हाँ, ताकि मेमोरी सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे क्रिएट सर करते हैं यूजर से सिंगल। रिक्वेस्ट आ रही है सर, उनको एक ही ऑब्जेक्ट दो। हाँ, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, सिंगल डिजाइन। तो कैसे वर्क करता है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। एक प्रोजेक्ट, सिंपल जावा प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर तो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ही रिटर्न करता है, कैसे करता है वो देखेंगे। फर्स्ट एक जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल। तो यहाँ सिंगलटन, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, नेक्स्ट फिनिश। तो एक क्लास, पैकेज नेम EIT.com, और जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही ले लेते हैं कस्टमर, और एक न्यू क्लास, न्यू क्लास टेस्ट कंटेनर ले लो। ठीक है, कंटेनर। तो मुझे इस कस्टमर का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम नहीं चाहते, सिंगलटन, सिंपल सिंगलटन। ठीक है, तो सिंगलटन कैसे, सिंगल कैसे करेंगे, सिंगल कैसे बनाएंगे बताओ। मेन मेथड, अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस आउट कस्टमर डॉट हैश कोड। तो वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट, और इसका हैश कोड कितना है, इसका हैश कोड, ये इसका हैश कोड, हैश कोड मिला। जैसे ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, और इधर वन कस्टमर, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स, और 1 2 3। कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स। कैसे पता 4 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सभी का हैश कोड डिफरेंट है ना। किसी के मैच कर रहा है इसको, नहीं, सभी का हैश कोड डिफरेंट है, मीन्स 4 ऑब्जेक्ट इंटरनली हीप एरिया में क्रिएट की गई। तो मैं चाहता हूं कि मैं मैं चाहता हूं कि कस्टमर का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, क्योंकि जब मैं अगर परमिशन दूंगा उसको कि आप कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो बिल्कुल करेगी। कितना क्रिएट कर सकते हो, जितना चाहे। तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ ना कि तुम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट मत करो। तो ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा भाई, ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट
एक ही क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। तो कैसे कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, को कैसे रोकेंगे कि बाहर से कोई कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट ना कर सके? कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर की वजह से ही सारा काम हो रहा है ना। सारा खेल क्या है इस कंस्ट्रक्टर, इसका ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, इसलिए बाहर से कोई भी इसको एक्सेस कर ले रहा है। क्या प्राइवेट कर दे? बोलो, प्राइवेट कर दें? अब जैसे ही प्राइवेट करोगे तो इधर से बाहर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? कोई कर पाएगा ऑब्जेक्ट? जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकता तो कैसे इसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे? पॉसिबल है कि नहीं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट नहीं किए जाएंगे, बाहर से कहीं भी एक्सेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो काम क्या होगा फिर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? तो इस प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप, प्राइवेट वेरिएबल का स्कोप क्या है? प्राइवेट क्लास इस करंट क्लास में, करंट क्लास में इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक क्लास बना रहा हूं, इनर क्लास प्राइवेट स्टैटिक क्लास और कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप का एक क्लास है मेरे पास। किस टाइप का? स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास क्या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बाहर से? नहीं, क्योंकि प्राइवेट है। तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्या काम करना होगा? एक मेथड ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए, कि आप एक मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, तो एक ऑब्जेक्ट गेट पब्लिक मेथड प्रोवाइड करने। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे, कस्टमर कंटेनर को कैसे मिलेगा इसका ऑब्जेक्ट? सब चीजें आपने तो प्राइवेट रख दिया, तो एक पब्लिक मेथड होना चाहिए। यस, पब्लिक मेथड। ये पब्लिक मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? पब्लिक मेथड क्या रिटर्न करेगा? कस्टमर का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया, सही है ना? पब्लिक मेथड कस्टमर का, बोलो यार, पब्लिक मेथड एक्सेसिबल है ना बाहर आउटसाइड से? यस। तो मैं चाहता हूं कि बाहर से कोई भी इस क्लास को एक्सेस ना कर सके, तो कस्टमर के रेफरेंस से इस मेथड को कॉल किया जाए। तो स्टैटिक रिटर्न किया जाए कस्टमर टाइप और मेथड का नेम गेट न्यू ऑब्जेक्ट। गेट ऑब्जेक्ट, ये गेट ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, गेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या ऑब्जेक्ट नहीं लेना है तो इंस्टेंस ले लो, गेट इंस्टेंस। ठीक है, गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा। ठीक, रिटर्न करो, रिटर्न क्या रिटर्न किया जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करो, दूसरा स्टेप एक इनर क्लास, तीसरा स्टेप एक पब्लिक मेथड जो एक्सेस किया जाएगा कहां से? इस कंटेनर के थ्रू। तो कस्टमर डॉट गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करता है, तो इसको क्या मिलेगा? एक इंस्टेंस। अगर ऐसा आउट करोगे कोड, क्या कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा इस कस्टमर के पास? नो। क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों होता है? क्योंकि ये मेथड किसको रिटर्न कर रहा है? नल को पॉइंट कर। तो
एक इनर क्लास है, इनर क्लास के पास एक वेरिएबल है, क्या नाम से? एक वेरिएबल है इंस्टेंस नाम से, न्यू इंस्टेंस, न्यू वेरिएबल नेम। किस टाइप का वेरिएबल है? कस्टमर, कस्टमर 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 टाइप, इसका वेरिएबल नेम इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस इक्वल टू न्यू कस्टमर का ऑब्जेक्ट। कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है इंटरनली, प्राइवेट मेथड इसके अंदर। तो ये कस्टमर के पास एक है जो किस टाइप का है? कस्टमर का। इसका ऑब्जेक्ट इंटरनली यहाँ पॉसिबल है ना क्लास के अंदर क्रिएट करना है, तो इस क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये रिटर्न किया जाएगा। इंस्टेंस के थ्रू हम चाहते हैं कि कस्टमर टाइप रिटर्न करे क्या? इसका ऑब्जेक्ट। तो ये वेरिएबल किस टाइप का? अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको स्टैटिक वेरिएबल की क्लास के नेम से कॉल किया जा सके, स्टैटिक। स्टैटिक तो यहाँ रिटर्न करने के लिए कस्टमर टाइप जो है, कस्टमर टाइप डॉट न्यू इंस्टेंस। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, लोग वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, बोलो। और बताओ यार, सभी को आ रही है? क्लियर है ना? वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? अच्छा अभी बताओ, अभी सही आ रहा? यस सर, अभी ठीक। ठीक है। तो हाँ, यहाँ क्या रिटर्न किया जा रहा है? ये कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप क्या इसके पास एक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या रिटर्न करता है? न्यू कस्टमर। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ से ये रिटर्न करता है, क्या आपको एक ऑब्जेक्ट, इसको सर हाँ बोलो। एक ही चीज है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये अननेसेसरी वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया था, यहाँ से कस्टमर डॉट इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल जो कंटेन करता है न्यू कस्टमर का ऑब्जेक्ट। न्यू कस्टमर का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा क्या? इंस्टेंस, गेट इंस्टेंस मेथड। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर रन किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इंस्टेंस क्रिएट हुआ, कस्टमर डॉट गेट इंस्टेंस कॉल किया, इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंटरनली और प्रोवाइड किया। ठीक है, मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, सॉरी दो, कितने? वन इंस्टेंस, टू इंस्टेंस, थ्री इंस्टेंस। हैश कोड प्रिंट करा, सभी का हैश कोड 1 2 3। अब बताओ क्या ये सिंगलटन है? यस सर। एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा? यस सर। ठीक है, क्योंकि गेट इंस्टेंस मेथड इंटरनली कॉल करता है इस मेथड, ये जाएगा कस्टमर, क्योंकि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किए गए। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? मेथड एरिया में इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और मेथड एरिया में इसकी मेमोरी, इसका मेमोरी स्टोर होगा, जिसका रेफरेंस कहाँ होगा?
इस न्यू इंस्टेंस के अंदर। तो ये न्यू इंस्टेंस किधर एलोकेट किया गया है? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक बोल रहा हूँ, मेथड एरिया में। तो मेथड एरिया में जब क्लास लोड होता है तो उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जाती है। यस, तो इसका रेफरेंस जो स्टोर हो गया किधर? मेथड एरिया में। तो जब जब आप कॉल करोगे न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये बताओ ये ऑब्जेक्ट वन टाइम क्रिएट होगा और इसका जो रेफरेंस स्टोर होगा स्टैटिक मेथड एरिया में, तो ये हमेशा वही सेम रेफरेंस रिटर्न करेगा। सेम रेफरेंस रिटर्न करेगा। यस, समझ में आया कॉन्सेप्ट सिंगलटन का? यस सर, यस सर। और आप चाहो तो इसको भी प्राइवेट और फाइनल डिक्लेयर कर सकते हो। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। फाइनल डिक्लेयर क्यों करते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई इसको चेंज कर सके। मीन्स वन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो नॉट गया है, चेंजेबल। हाँ नॉन, दोबारा इसमें इस इंस्टेंस वेरिएबल में दोबारा ऑब्जेक्ट पास ना किया जा सके। वन टाइम इनिशियलाइजेशन, वन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं फाइनल। अब दोबारा कोई इस कस्टमर मीन्स न्यू इंस्टेंस के अंदर दोबारा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास नहीं कर सकता। तो फुल्ली इसको बोल सकते हैं क्या, हमारा सिंगलटन टाइप। ठीक है, क्लियर हुआ? डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आया? साक्षी, नैनिका, ये आपका हीप एरिया। जी सर। हाँ, हीप एरिया जिधर आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट, हीप एरिया में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, इधर आपका मेथड एरिया, जेवीएम में मेथड एरिया, मेथड एरिया में एलोकेट किया जाएगा स्टैटिक वेरिएबल्स। कौन है स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल्स का नेम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल का नेम क्या है? वाली लाइन, इस लाइन का मतलब ये, इसका ये, इसका मतलब क्या है? ये स्टैटिक टाइप, स्टैटिक वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स। यस, स्टैटिक वेरिएबल न्यू इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस को मेमोरी मेथड एरिया मिलेगी। यस, इसमें क्या स्टोर किया गया है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। मीन्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट हीप एरिया में इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया जाएगा। मान लो 111 111 444, और इसका रेफरेंस कहाँ स्टोर किया जाएगा? इसके अंदर। तो जब भी गेट इंस्टेंस मेथड कॉल किया जाएगा तो हमेशा कौन सा रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा? सेम रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट वन टाइम क्रिएट और रेफरेंस सेम रिटर्न किया जाएगा। तो गेट इंस्टेंस वन टाइम तो सेम इंस्टेंस रेफरेंस देगा, फिर दोबारा कॉल किया जाएगा सेम रेफरेंस। जब भी आप कॉल करोगे तो हमेशा एक ही रेफरेंस जो स्टैटिक वेरिएबल कंटेन करता है सेम आपको रिटर्न करेगा। वन टाइम मेमोरी एलोकेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक किया। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ये है सिंगलटन। सर वो दूसरी जो क्लास बनाई है इसका तो यूज ही नहीं हुआ। कौन सी क्लास? ये कस्टमर टाइप क्लास है जो अरे तो यूज लाइन किया नंबर 10 में। इसी का तो यूज किया ना, कस्टमर टाइप डॉट गेट। ये क्लास कॉल किया तभी तो ये वेरिएबल दे रहा है कस्टमर इनर क्लास। हाँ, यस सर, इनर क्लास में। इनर क्लास। यस सर, यस सर। हाँ, इनर क्लास मैंने बताया है, तुमने पढ़ा है ना इनर क्लास का यूज क्या है? इनर क्लास क्यों क्रिएट करते हैं? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इनर नहीं क्लास। पढ़ा सर। अच्छा, इसलिए इनर क्लास मैंने बताया, शायद किसी के पास होगा लेक्चर तो देख लेना, रेफरेंस मिल जाएगा तुमको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनर क्लास के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, कैसे इनर क्लास यूज करना है, और काफी कितने लेक्चर है इनर क्लास के? 1 2 3 कितने लेक्चर है याद है? दो तीन एक ही लेक्चर है, दो तीन लेक्चर। ठीक है, आप देख लेना इनर क्लासेस क्या है। ठीक है, एक दो है। या एक दो क्लासेस है।
इनर क्लासेस एक्चुअली क्या होती है, सबसे पहले जो क्लास का, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, मेन आउटर क्लास ये आउटर क्लास है, और इसमें कितने इनर क्लासेस हैं, इसके अंदर मल्टीपल इनर क्लासेस हो सकती है, 1 2 3 4, मल्टीपल, जितना चाहे उतना इनर क्लासेस क्रिएट कर लो। तो इनर क्लासेस ही एक ऐसा क्लास है जिसको हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटर क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं नहीं। यहाँ पास अगर आप, मैं बोलूँ पब्लिक को हटा के प्राइवेट क्लास डालने के लिए प्राइवेट, तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है, मॉडिफायर्स फॉर द क्लास कस्टमर, लेकिन यहाँ एक क्लास है, यहाँ तो प्राइवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनर क्लास प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, बट आपका आउटर क्लास पब्लिक या फिर डिफॉल्ट, पब्लिक और डिफॉल्ट दो में से ये हो सकता है। अगर आप प्रोटेक्टेड अगर ट्राई करोगे तो प्रोटेक्टेड, तो प्रॉब्लम प्रोटेक्टेड नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेड का स्कोप क्या होता है मालूम है ना, प्रोटेक्टेड का स्कोप, यस। तो स्कोप एक बार आप कोई प्रॉब्लम होगी ऐप पे तुमको, तो मैंने इसमें मॉडिफायर्स का स्कोप वगैरह बताया है कोर जावा के लेक्चर में, वो तुमको यूट्यूब पे मेरे वीडियो मिल जाएंगे, सारे वीडियो मैंने डाला, वहां से एक बार देख लेना, बेसिक के लिए सारी चीजें, बेसिक का रेफरेंस आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके यहाँ सर। तो देखो इधर क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पास, हाँ क्या समझ में आया इधर, कि हमने एक कस्टमर बनाया, ये स्टैटिक वेरिएबल कंटेन करता है क्या, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो इनर क्लासेस हमने इसलिए बनाया क्योंकि वो जो इसका इनर जो क्लास है, क्लास टाइप के रेफरेंस से इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नैनिका समझ में आया, क्लियर हुआ, ये स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया में और ही वेरिएबल होगा कि ऑब्जेक्ट से वन टाइम, तो ये है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स। अच्छा, तो बीन स्कोप की बात करते हैं, तो बीन स्कोप में आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सिंगलटन रूल अप्लाई करता है। कैसे पता चलेगा बाय डिफॉल्ट सिंगलटन, कैसे मालूम होगा कि बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, चलते हैं अपने एक बीन स्कोप नाम का एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चले, न्यू मैवन प्रोजेक्ट, create sample project, next ait.com, group name, project name bean scopes, ठीक, next and finish। बीन स्कोप में तो हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी डिपेंडेंसी, कंटेनर लोड करने के लिए, कंटेनर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए डिपेंडेंसीज, कौन सी डिपेंडेंसी, कंटेनर जिसके पास अवेलेबल, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, गुड, मैवन रिपोजिटरी एम्बियन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट लोड करेगा हमारा कंटेनर, कौन सा कंटेनर, न्यू कंटेनर और बीन्स जार्स, कोर के जार, स्प्रिंग कोर के जार, सारे जार्स जो है अवेलेबल किसके अंदर है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। कंट्रोल बी, एल शिफ्ट एफ, सेव। तो ये इसने क्या किया, ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दिया जिसमें आपका बीन्स, स्प्रिंग बीन्स और कॉन्टेक्स्ट, कोर, एक्सप्रेशन, ये सारे जार्स एक सिंगल डिपेंडेंसी लोड कर देता है आपका। तो आते हैं अपने क्लास में, हाँ, आईएससी कंटेनर को बताने के लिए हमें क्या चाहिए,
IAC कंटेनर को कौन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है? XML सर, बीन्स XML। XML एंड एनोटेशन। तो एनोटेशन हम देखेंगे स्प्रिंग बूट में, अभी XML देखते हैं, ठीक है। इधर कस्टमर या फिर सिंपल अभी हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर, एक क्लास है कस्टमर, और एक क्लास और ले लो, क्लास इसको बीन्स में भी रखते हैं फिलहाल, बीन्स नाम का एक पढ़ना है जिसमें सैमसंग प्रोडक्ट, सेकंड एक प्रोडक्ट और ले लो, क्लास LG प्रोडक्ट, LG प्रोडक्ट एंड सैमसंग प्रोडक्ट। और कस्टमर को प्रोवाइड करना है ये दो सर्विसेज LG और सैमसंग की। तो क्या डायरेक्ट इंजेक्ट, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर प्रोवाइड करेंगे या नहीं? सर ये सब पोजो क्लास। हाँ, पोजो क्लासेस है, पोजो क्लासेस है। लेकिन कस्टमर को क्या डायरेक्ट इंजेक्ट कराएंगे? कस्टमर को LG के सर्विसेज चाहिए, LG प्रोडक्ट उसको रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, तो LG का प्रोडक्ट उसको पास करना है। तो क्या डायरेक्ट LG का प्रोडक्ट नहीं, लूज कपलिंग। कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज होगा? स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न। कौन सा डिजाइन पैटर्न? स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न। ये कौन सी, ये आपको अप्लाई करना होगा। इनहेरिटेंस को रिमूव करें, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशन हैज अ रिलेशन को रिमूव करो, लूजली कपल्ड बना, ठीक है। तो डायरेक्ट इंजेक्शन हम नहीं, डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करेंगे, हमें चाहिए एक इंटरफेस, क्या नाम से? प्रोडक्ट नाम से। तो आई प्रोडक्ट्स नाम का एक इंटरफेस है जिसके पास एक मेथड है, क्या नाम से? गेट प्रोडक्ट सर्विस, कुछ भी अभी ले लेते हैं, गेट प्रोडक्ट सर्विस, गेट प्रोडक्ट सर्विस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो किस टाइप का? अभी फिलहाल वर्ड, अभी वर्ड ले लो, पब्लिक। ये इंटरनली लगा लेता है, कंपाइलर ऐड कर देता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई प्रोडक्ट सर्विस के पास क्या है? गेट प्रोडक्ट सर्विस। प्रोडक्ट की सर्विस आप मुझे बताओ, तो कौन बोल रहा है प्रोडक्ट की सर्विस? किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए? टारगेट क्लास कौन है आपकी? कस्टमर क्लास को रिक्वायरमेंट है सर्विस की, प्रोडक्ट सर्विसेज उसको आपको शो करना है। तो कौन सा प्रोडक्ट सर्विस देना है वो करेगा रन टाइम पे। तो अभी किससे बाइंड करेंगे प्रोडक्ट सर्विस टारगेट क्लास में? आई प्रोडक्ट्स इंटरफेस है, आई प्रोडक्ट। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। तो अभी कोई इसमें से कोई सा एक ले ले, कंस्ट्रक्टर सेटर इंजेक्शन ले ले। सेटर इंजेक्शन, तो सेटर इंजेक्शन क्या है? पब्लिक आई प्रोडक्ट सर्विस, आई प्रोडक्ट्स, और गेट एक मेथड है, गेट प्रोडक्ट्स मेथड है जो रिटर्न करता है आई सर्विस, रिटर्न आई प्रोडक्ट। ऐसे फर्स्ट इसको इंजेक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा आई प्रोडक्ट, यस। तो दिस डॉट आई प्रोडक्ट इक्वल टू आई प्रोडक्ट, ठीक है, सही है। तो गेट प्रोडक्ट्स किसका प्रोडक्ट?
चाहिए जिसका आप सॉरी गेट नहीं सेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेट करें। सैमसंग प्रोडक्ट चाहिए, एलजी प्रोडक्ट चाहिए, यस। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसका इंजेक्ट किया जाएगा, किसमें, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंजेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो सेटर के थ्रू तो आप क्या करेंगे, गेट कर लेंगे पब्लिक वॉइड गेट प्रोडक्ट अगर गेट करोगे तो क्या में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसको, जो रन टाइम पर इंजेक्ट किया जाएगा। अगर सैमसंग का प्रोडक्ट इंजेक्ट किया जाएगा तो इसके अंदर किसका होगा ऑब्जेक्ट, सैमसंग प्रोडक्ट का। एलजी का प्रोजेक्ट इंजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एलजी का प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट हो तो आप क्या करो, उसकी सर्विसेज आई प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट सर्विस या मुझे रिटर्न करो या फिर एग्जीक्यूट। ऐसा समझ में सेम है जो पिछला मैंने बताया है। सेम रूल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही सारी चीजें आपको स्प्रिंग बूट में यस हमेशा देखने मिलेंगी। हमेशा बार बार से सिंगल टाइम पे काम होता है वहाँ, या इंजेक्शन होगा, लेकिन अभी इंजेक्शन हम खुद कर रहे हैं मैनुअली स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। स्प्रिंग बूट ऑटो इंजेक्ट करता है। तो वो सारी चीजें आपको रिलेट करा रहा हूँ कि आपको नया ना लगे वहाँ कॉन्सेप्ट। वहाँ ऑटो वेयरिंग क्या है, वहाँ सारे एनोटेशंस आपके क्लियर होंगे। जब ये बेस आपका क्लियर होगा तो आपको क्या चीजें मॉडिफाई की गई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीजें आप इजीली रिलेट कर पाओ, कहीं भी आप इजीली लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंजेक्शन जो हम यहाँ मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं स्प्रिंग सर, बूट हम में। सेटर्स गेटर्स शॉर्टकट के थ्रू भी तो क्या सेटर्स गेटर्स, अच्छा इस पे बोलो सेटर गेटर्स अप्लाई करने के लिए। ठीक है ये कर सर, लो। ये शॉर्टकट भी तो ऐड कर। अच्छा ठीक है, यहाँ से मैंने सेटर्स गेटर्स लगाया, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर्विस सेलेक्ट और जनरेट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, तो बात तो एक ही है, सेट प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट। तो जैसा चाहो वैसे यस मैंने अपना ये बताया है कि इस तरह से मेथड बनाएंगे। ठीक ताकि आपको मेन सेटर गेटर बताना जरूरी नहीं है, मेन बताना जरूरी है इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, सेटर गेटर तो आपको मालूम ही है, समझ में आ रहा है। सेटर्स गेटर्स अगर मैं बताऊंगा तो इंजेक्शन कैसे मालूम है तो सेटर यस मेथड ही, लेकिन आपको क्या है, लूज कपलिंग कैसे अचीव हो रही है यहाँ पास आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आपका माइंड वर्क करे कि यहाँ ऑब्जेक्ट इंजेक्ट किया जाएगा और सेट किया जाएगा और उसके बाद गेट किया जाएगा, चाहे मैनुअली बनाए या फिर कॉल कर ले। ठीक है, तो जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो लैम्बॉक यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक सेटर्स एंड गेटर्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें आप जब तक लॉजिक खुद नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, देखो इधर, तो यहाँ पास क्या हुआ, रन टाइम में प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे, लोड किए जाएंगे और यहाँ से सेट किए जाएंगे। सेट करने के बाद आप डायरेक्ट क्या किए, गेट करोगे, गेट करने के बाद ये आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। रिटर्न करना चाहे तो आप रिटर्न कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये है आपका प्रोडक्ट सर्विस। ये किस टाइप की सर्विस है, ये इम्प्लीमेंट की गई है आई प्रोडक्ट से। आई प्रोडक्ट के पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, गेट प्रोडक्ट सर्विस। तो सिस्ट्रेस अभी यूज कर लें, सिस्ट्रेस टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ इम्प्लीमेंट्स आई प्रोडक्ट, इसके पास इम्प्लीमेंट सिस्ट्रेस। ठीक, तो ये दोनों मेथड्स हमने इम्प्लीमेंट कर लिया आई प्रोडक्ट सर्विस से। तो बीन स्कोप में चलते हैं। इसका बीन कंटेनर को हमें बताना होगा कि ये कंटेनर को क्या काम करना है। तो चलते हैं, एक क्लास लेते हैं, एक क्लास डॉट कंटेनर, IOC कंटेनर ले लो, जो भी लेना, ठीक, IOC कंटेनर।
क्या नाम इसका? यहाँ ले लो, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है, स्प्रिंग IOC कंटेनर, स्प्रिंग IOC कंटेनर, फिनिश। इसके पास एक मेन मेथड, कौन सा कंटेनर, न्यू कंटेनर कौन सा, लेटेस्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ। हाँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये बोलता है आप मुझे बीन पास करो। बीन्स कहाँ है? सारे बीन्स, तो सारे बीन्स जो है ये किधर है स्टोर्ड? सोर्स फोल्डर के अंदर। तो सोर्स फोल्डर में हमें कॉन्फ़िगर XML को, क्योंकि IC कंटेनर को इनपुट प्रोवाइड करना है ना, IC कंटेनर इनपुट, तो इनपुट कैसे प्रोवाइड करेंगे? beans.xml फाइल के थ्रू। तो नेक्स्ट क्रिएट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लोड कर लो क्या, बीन्स कहाँ से मिलेंगे इसकी? नेम स्पेस के लिए हम यूज कर लेते हैं किधर, स्प्रिंग IO, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लो क्या है, स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल, XML बेस्ड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, ये द इक्विवेलेंट फाइल इन XML स्कीमा बेस्ड, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, Ctrl+C, और वापस आ जाओ अपने कोड पे, Ctrl+V, सिंपल। इधर आप बीन पास करो, बीन्स। तो मैंने कॉन्फ़िगर किया किसको? बीन को। बीन इनपुट देना है कि हे कंटेनर, आप इनका बीन क्रिएट करो, सिंपल, ठीक है। अब इनका बीन क्रिएट करो, सेल्फ क्लोजिंग टैग या इसमें एट्रीब्यूट, और उस बीन का नेम क्या है? बीन का नेम सपोज कस्टमर से पहले हमें फुली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस, तो AIT.com.custom, ठीक है, कॉपी, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो AIT.com.customer। इसकी आईडी सेट कर लो, आईडी कस्टमर, एक बीन की यूनिक आईडी, कल बीन की, सभी बीन की क्या होगी? एक यूनिक आईडी होगी, ठीक। यस सर। और मैंने क्या किया, एक काम किया कि जब भी ये बीन क्रिएट हो, तो एक काम करो, यहाँ पास बीन का नाम क्या है? beans.xml। तो ये क्लास पाथ हमारा है, यस, ये क्लास पाथ में जहाँ अवेलेबल कहाँ है? XML बीन्स, यहाँ XML बीन्स, तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं XML बीन, रन करते हैं, रन। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने रन किया, 1 मिनट। तो आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है प्रिंट करने का, ठीक है। तो क्या ये वाकई में ये ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है कस्टमर ऑब्जेक्ट, इंटरनली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? कैसे पता चलेगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्टर्स पे एग्जीक्यूट होगा ना, बोलो, इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यस सर, बीन को टैग करें। हाँ, तो इसमें मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर, एक कंस्ट्रक्टर जैसे ही एग्जीक्यूट हो, तो सिंपल एक एस आउट क्या, एस आउट नहीं, सिस, ठीक है, सिस
ट्रेस कंट्रोल सेव रन कंटेनर ऐसे कंटेनर रन एंड एग्जीक्यूट। अरे क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर कस्टमर का इंटरनल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना। हाँ बोलो। अरे यहाँ मैंने बोला क्या कि है कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट बोला क्या क्रिएट करने के लिए, जब मैंने बोला ही नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं क्रिएट किया ये। इसका मतलब ईगर लोडिंग है ना। हाँ ईगर लोडिंग पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ईगर लोडिंग है बिना बोले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मैंने बीन्स को बोला हे बीन्स क्या है स्प्रिंग ऐसे कंटेनर बाय डिफॉल्ट सिंगलटन सपोर्ट करता है तो इसी वजह से ईगर लोडिंग करता है। मैं सेट करना चाहता हूँ इसका स्कोप टाइप। स्कोप टाइप क्या है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप स्कोप मैंने सेट कर दिया इसका प्रोटोटाइप। कंट्रोल से हाँ अभी कोई अरे क्रिएट हुआ क्या देखो रन कर रहे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा। हाँ? नहीं ना क्यों प्रोटोटाइप बोलता है भाई मैं तो लेजी पर्सन हूँ जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं लोड नहीं करूँ मैं तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँ। लेकिन सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है जो 100 क्लास है तो 100 ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके लोड होंगे क्लास में 100 पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन Yes, sir. होगा तो 100 ऑब्जेक्ट्स लोड सिंगलटन। तो कब हमें यूज करना चाहिए सिंगलटन और कब हमें यूज करना चाहिए प्रोटोटाइप। हाँ क्या ये जानना जरूरी है कि सिंगलटन टाइप सिंगलटन सिंगल क्लासेस सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसका रेफरेंस रिटर्न करता है और प्रोटोटाइप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है जब आप रिक्वेस्ट करते हो। बस इतना जानने से काम होगा क्या। हाँ अप्लाई करना है किधर अप्लाई करना है। डेफिनेशन फ्रेशर्स के लिए होता है एक्सपीरियंस पर्सन को फुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब किसका यूज कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट सिंगल डिजाइन पर सारे ऑब्जेक्ट सिंगलटन क्रिएट करता है। तो क्या है इसको उसके बाद जब हम एनोटेशन पढ़ेंगे तो एनोटेशन समझ में आएंगे, ठीक है स्कोप्स के। तो चलो आगे मैं नेक्स्ट लेवल में स्प्रिंग बूट में सारी चीजें बताऊंगा डेप्थ में सारी चीजें, बट अभी के लिए समझ में आया सिंगलटन और प्रोटोटाइप। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग एज कंटेनर सिंगलटन स्कोप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स पे काम करता है। ये क्लियर। देखो बीन का ऑब्जेक्ट सिंगलटन डिजाइन पे काम कर रहा था। हमने स्कोप सेट किया किसका स्कोप बीन का स्कोप कौन कौन से बीन के स्कोप होते हैं। हाँ बीन के स्कोप कौन कौन से होते हैं सिंगलटन प्रोटोटाइप रिक्वेस्ट एंड सेशन। तो प्रोटोटाइप लेजी लोडिंग जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। सिंगलटन ईगर लोडिंग पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेडी रहता है बॉस आप बोलो मैं तुरंत दूंगा, ठीक है। तो सिंगलटन तो इसको अगर रिमूव कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट करेगा वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ठीक है। ये स्कोप आपको बस क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर गए तो आपको कॉन्टेक्स्ट आप मुझे बीन रिटर्न करो गेट बीन किसका बीन कस्टमर डॉट क्लास क्यों पास किया क्या नाम है हैप्पी समझ में आ रहा। यस सर। स्ट्रिंग की क्लास में
प्रीवियस क्लासेस, चाहे बेसिक से सारी चीजें जब क्लियर होती है सारी चीज समझ में आती है। तो स्प्रिंग बूट में सारी चीजें स्क्रैच से लेके चलेंगे, वहां से बताएंगे, बट कोर जावा आपको थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो बताओ, यस सर। कस्टमर डॉट क्लास क्यों पास किया है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर डॉट क्लास पास करने की? सर ये मेथड में बताना पड़ता है क्लास कौन सी यूज कर रहे हैं। हाँ, क्लास यूज कर रहे हैं इंटरनली। ये क्लास क्या है, जो हम पोचो क्लास है, कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट होता है इंटरनल स्प्रिंग बीन्स। तो जो इंटरनली कन्वर्ट होता है तो आपकी क्लास का सारे एक्सेस जो होते हैं स्प्रिंग बीन के पास होते हैं। तो कैसे एक्सेस होते हैं सारे, क्योंकि वो आपके क्लास में प्राइवेट वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए गए हैं, पब्लिक भी है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, सारे मॉडिफायर सारे रूल्स होने के बावजूद भी आपकी क्लास का डुप्लीकेट क्रिएट किया जा रहा है मिस स्प्रिंग बीन में कन्वर्ट। तो ये किस कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसके पीछे, रिफ्लेक्शन एपीआई। तो रिफ्लेक्शन एपीआई मैंने आपको बताया है ना, रिफ्लेक्शन एपीआई में क्या होता है कि आपकी जो भी क्लास है प्राइवेट वेरिएबल भी होगा तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ गेट बीन क्या बोल रहा है कि आप कस्टमर डॉट क्लास, कस्टमर डॉट क्लास क्या काम करता है, ये आप चेक करने जा रहे हैं क्या इस टाइप का कोई क्लास अवेलेबल है, या इस टाइप की कोई बीन अवेलेबल है, तो रिटर्न कस्टमर डॉट क्लास। ठीक है, रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न करेंगे कस्टमर बी, ये आपको कस्टमर का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया बीन, देन एस आउट और प्रिंट किया बीन, बीन कंट्रोल सेव रन एंड एग्जीक्यूट। यहाँ देखो, यहाँ कंस्ट्रक्टर भी आपका एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, देन इसके बाद बीन का रेफरेंस प्रिंट किया गया। अच्छा ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ इसका हैश कोड क्या है, हैश कोड, हैश कोड चेक करें क्या है। इसका हैश कोड है लास्ट में 404। ठीक है, एक क्लास दूसरा क्लास भी मांग सकते हैं ना कि हे सेकंड बीन मुझे रिटर्न करो, कस्टमर डॉट बीन। तो ये बीन 1 और बीन 2 और बीन 1 बीन 2 बीन 1 बीन 2, इन दोनों का क्या ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है, क्या एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, पता चल जाएगा। ओ, समझ में आया, क्या समझ में आया, दोनों का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। दोनों का ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिफरेंट है ना हैश कोड, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्ट में गेट कस्टमर डॉट क्लास गेट बीन कॉल किया गया प्रोटोटाइप, कितने टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यार, अगर टाइम कॉल किया गया तो थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट होंगे। जब जब गेट बीन कॉल किया जाएगा तब तक ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो ये किसका स्कोप है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या बोलता है कि जब भी आप गेट बीन करोगे गेट बीन, तो ये एक नया बीन क्रिएट करके आपको देता है। ये स्कोप डिपेंड करता है किस पे, बीन स्कोप पे। तो इसे क्रिएट करना है कि क्या कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कितने टाइप के मींस सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये बीन स्कोप डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, बीन स्कोप डिसाइड करता है कि आप आईओसी कंटेनर से किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना चाहते हैं या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो वो किस कौन डिसाइड करता है, बीन स्कोप। बीन स्कोप प्रोटोटाइप था, इसलिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, जब रिक्वेस्ट जा रही थी तब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था। अब हमने डिफॉल्ट जो
स्कोप ट्राई कर रहे हैं जिसको बोलते हैं सिंगलटन। ठीक है, तो स्कोप सिंगलटन देने की जरूरत नहीं है, सिंगलटन टाइप करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप सिंगलटन ही होता है, इसलिए इसको स्कोप सिंगलटन देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम एंड रन करो। दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है। इसका स्प्रिंग एज ए कंटेनर बाय डिफॉल्ट यस सर। सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। आया समझ में? सिंगलटन और प्रोटोटाइप और बीन स्कोप। बीन स्कोप क्या है? बीन स्कोप डिसाइड करता है कि किस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाना चाहिए। स्प्रिंग बीन, ठीक है, स्प्रिंग बीन्स। यहाँ पास क्या मैंने बताया, बीन स्कोप इट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स शुड बी क्रिएटेड फॉर स्प्रिंग बीन। स्प्रिंग बीन के लिए कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? बीन स्कोप। बीन स्कोप में आप स्कोप पास करेंगे, सिंगलटन या प्रोटोटाइप, इसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट आईसी कंटेनर क्रिएट करके पास करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट और सेशन, ये दोनों रिक्वेस्ट जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है तो इसके अंदर सेशंस बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट कैसे हैंडल किया जाएगा, ये स्कोप एमवीसी में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, बीन का स्कोप, उस टाइम पे क्या करना है आपको, जब सेम रिक्वेस्ट बार बार आ रही है तो उस टाइम पे सेशंस क्रिएट करने हैं। वन टाइम रिक्वेस्ट आई है तो वन रिक्वेस्ट क्रिएट किया जाएगा, डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही है तो इसका स्कोप आपको एमवीसी में। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। चलो, यस सर। यस सर। ठीक है, कोड देख लो, जिसको कॉपी चाहिए, इसका फोटो चाहिए तो ले लो, और मिलते हैं फिर कल। और कोशिश करो या ट्राई करो स्प्रिंग बूट के लिए स्टूडेंट से